ओम बृहस्पति नमः। तो प्रेम से बोलिए देवगुरु बृहस्पति भगवान की जय हो। गुरुवार का व्रत देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। यह व्रत करने से जीवन में ज्ञान, विवेक, धर्म, धन, संतान सुख, वैवाहिक सुख और भाग्य की वृद्धि होती है। जिनके जीवन में बाधाएं, दरिद्रता या विवाह में विलम्ब हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। तो आज अपने सुनेंगे बृहस्पति भगवान का व्रत कथा। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी, और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन कभी किया करती थी। पत्नी अपनी इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या रूपी रत्न ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर लेती और पाठशाला के मार्ग में रास्ते में डालती जाती तो वे सोने की हो जाती। जब वह पाठशाला से लौट कर आती तो उन जो को बीन कर घर ले आती, और एक दिन वह बालिका सोने को सूप से फटक रहा था तो साफ कर रही थी। तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जो कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो रास्ते में मुट्ठी भर के जो ले जाती हूँ और सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो यह जो सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसके पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जो साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएंगे? तो अपने पिताजी की बात सुनकर लड़की मन ही मन सोचती रही कि दूसरे दिन गुरुवार था तो कन्या ने व्रत रखा और पूरे विधि विधान से गुरुवार की पूजा अर्चना करके, बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्ची मन से पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुवार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती तो हुई जाने लगी, और शाम को विद्यालय से लौट कर आई तो जो बीन रही थी तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि का आशीर्वाद है। और अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जो साफ कर रही थी तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप का और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे की खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी का दुख नहीं है।
ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से जो साफ कर रही थी। तो यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गए। सोचने लगे कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने की जो हो। इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बता दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताए। तो ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरी राजकुमार से साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा तो उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ की क्या हाल है? तो उसके पिताजी ने सारा हाल का सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आइए, मैं उन्हें पूजा पाठ और विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो, उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। जब उसके बेटे ने अपनी माँ को इस तरह के से जूठन को देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी, माँ जाओ, आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटे की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म और रुचि पैदा हो गए। तो वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगे। तो गुरुदेव के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णुदेव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वह धनवान और पुत्रवान हो गए। तो अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुख भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। तो हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या कहानी सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य को वास करना। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कमेंट में आप भी जयकारा